उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बदमाशों का सफाया हो रहा है। वहीं शामली में यूपी एटीएस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आधी रात को दोनों तरफ से करीब 30 मिनट तक गोलियां चलती रही, जिससे पूरा इलाका सहम उठा और राज्य के कुख्यात बदमाशों में दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी शामली में हुए एनकाउंटर की। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन। आधी रात को ताबड़तोड़ चली गोलियां। एसटीएफ ने मार गिराया एक साथ 4 बदमाश। शामली में 3 बदमाश कार में हुए ढेर। उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ ने बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में मुठभेड़ को लीड कर रहे एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील दत्त को 4 गोली भी लगी है और वो गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर भी किया गया है। बता दें कि शामली में देर रात एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हुए। इसमें 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद भी शामिल है। मारे गए बदमाश मुस्तफा कगा गैंग के सदस्य थे। मुस्तफा कगा वो बदमाश है जो पश्चिमी यूपी में आतंक का पर्याय बना हुआ था। ये बात है साल 2010 की। शामली जिले के बड़ौली चेक पोस्ट पर एसओजी के सिपाही सचिन मलिक और इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार मौजूद थे। तभी उनकी नजर मुस्तफा उर्फ कगा की गाड़ी पर पड़ी। उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कगा ने कार रोकते ही पुलिस पर गोलियां बरसा दी। कई गोली लगने की वजह से सिपाही सचिन मलिक की मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्तफा कगा मौके से फरार भी हो गया था। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। उसे छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। वो हर दिन अपना ठिकाना बदल रहा था। करीब 1 साल बाद यानी 2011 में यूपी पुलिस ने मुस्तफा उर्फ कगा को सहारनपुर में एनकाउंटर में मार गिराया था। बताया जा रहा है कि मुस्तफा अपने खास सहयोगी कुख्यात मुकीम काला आदि के साथ किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए यमुना खादर क्षेत्र का रुख करता था। इस इलाके में उसने अपने कई ठिकाने भी बना रखे थे। मुस्तफा कभी शामली जिले के कैराना इलाके में तो कभी जिझाना क्षेत्र के यमुना खादर में जाकर छिप जाता था। अगर पुलिस का दबाव ज्यादा पड़ता तो वो सहारनपुर के गंगो और दूसरे इलाकों में जाकर छिप जाता। मुस्तफा की कोशिश होती थी कि वो ऐसे इलाके में जाकर छिपे जहां पर लोगों की आबादी ज्यादा हो और स्थानीय लोग पुलिस के आने पर उसे छिपाने में मदद भी करें। मुस्तफा के बाद मुकीम काला ने संभाली कमान। बताया जा रहा है कि मुकीम काला ने जब मुखबिरी के शक में लड्डा नाम के एक युवक का एलानिया कत्ल किया तो वो मुस्तफा के बेहद करीब आ गया था। लड्डा की हत्या के बाद मुकीम काला मुस्तफा का खास शूटर भी बन गया। 2011 में मुस्तफा के मारे जाने के बाद मुकीम ने गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। मुकीम के साथ उन दिनों मुस्तफा के लिए साबिर चंदेरी नाम का एक शार्प शूटर भी काम करता था। जब मुकीम ने 2011 में गैंग की कमान अपने हाथों में ली तब साबिर मुकीम के लिए काम करने लगा। मुस्तफा के एनकाउंटर के बाद मुकीम काला और साबिर ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम भी दिया। व्यापारियों के ऊपर कई बार फायरिंग कर दहशत फैलाई। शिव कुमार और राजेंद्र नाम के व्यापारियों की तो सरेआम हत्या के बाद लोग उनसे डरने लगे थे। पुलिस ने 2015 में मुकीम और साबिर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पेशी पर ले जाते समय 2017 में साबिर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। फिर 2018 में पुलिस के साथ साबिर की मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। साबिर के मरने के बाद गैंग की ताकत लगभग खत्म हो गई। इसके कुछ दिनों बाद ही 2021 में जेल के अंदर हुई शूटआउट में मुकीम काला भी मारा गया। एक वक्त था जब मुकीम काला के गैंग में करीब 20 शूटर काम किया करते थे, लेकिन पहले साबिर और फिर उसके बाद गैंग के कई शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जिसके चलते गैंग की हालत पतली हो गई। अभी इस गैंग में अरशद काफी एक्टिव था, जो 20 जनवरी को एनकाउंटर में मारा गया। शामली में देर रात एनकाउंटर। शामली के झिंझाना थाना इलाके में रात में एसटीएफ ने मुस्तफा कगा गैंग के अरशद समेत 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात के साथ हुई इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील को भी गोली लगी है। उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया है। चारों में से अरशद थाना बेहट सहारनपुर से लूट के एक मामले में वांटेड था। उस पर एडीजी जोन की तरफ से 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके अलावा भी अरशद पर लूट, डकैती और हत्या के 1 दर्जन पर मामले दर्ज थे। अरशद लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। सहारनपुर और आसपास के जिलों में उसकी सक्रियता ने पुलिस को चुनौती दी थी। उसके खिलाफ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और हरियाणा के पानीपत में विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज थे, जिनमें
हत्या, डकैती, आर्म्स डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अरशद अपने साथियों के साथ जिझाना थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की और उन्हें रोकने की कोशिश की। अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अरशद और उसके 3 साथी घायल हो गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। नए साल में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराध जगत कांप उठा है। योगी सरकार अपराधियों को लगातार मिट्टी में मिला रही है। सोमवार की देर रात शामली में 1 लाख के नामी अरशद समेत मुस्तफा कग्गी गैंग के 4 सदस्य भी मारे गए, जिसकी कहानी हमने अभी आपको पहले बताई। 7 साल से अपराधियों के खिलाफ जारी एक्शन में दिसंबर 2024 तक 217 गुंडे बदमाशों को ढेर किया जा चुका था। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से पिछले साल पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट में 2017 से दिसंबर 2024 तक के आंकड़े देते हुए बताया गया था कि इस दौरान 217 अपराधी मारे गए, जबकि यूपी पुलिस ने गैंगस्टर के तहत माफिया और अन्य अपराधियों के 140 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। 7546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा भी दिलाई गई। आंकड़ों के मुताबिक 20 मार्च 2017 से 28 दिसंबर 2024 तक 217 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए। वहीं पुलिस ने 7799 बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल कर उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान 17 पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 1644 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी राज में मिट्टी में मिले गुंडे। इस रिपोर्ट में पुलिस ने आगे बताया था कि 924 अपराधियों पर रासुका लगाया गया है। पिछले साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2024 में पीलीभीत में पंजाब पुलिस के साथ यूपी पुलिस ने खालिस्तान के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। वहीं लखनऊ के चिन्हट स्थित आईओबी बैंक में लॉकरों से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया और कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया था। इस चुनौतीपूर्ण घटना का पुलिस ने 2 दिन में ही खुलासा कर दिया था। पुलिस ने सुल्तानपुर जिले में सराफा कारोबारी के दुकान में डकैती डालने वाले 1 लाख रुपए के इनामी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को अलग अलग मुठभेड़ों में भी मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक चिन्हित माफिया गिरोहों के 1391 सदस्यों को जेल भेजा गया। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो टीम ने 18,926 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की। पूरे यूपी में इस दौरान 212 अवैध टैक्सी स्टैंड भी हटाए गए। नए साल की शुरुआत से एक्शन में पुलिस। यूपी पुलिस नए साल यानी 2025 की शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले 21 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब यूपी में कहीं कोई एनकाउंटर की खबर सामने ना आई हो या फिर एनकाउंटर ना हुई हो। ज्यादातर घटनाओं में पुलिस ने अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है। 1 जनवरी की रात मथुरा पुलिस की बाइक सवार बदमाश की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी से शिवासा इंगिसगिट में रहने वाले साड़ी कारोबारी के घर हुई चोरी की घटना का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस के अलावा चोरी के जेवर और बाइक भी बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 जनवरी की देर रात मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना रोड पर पुलिस मुठभेड़ में नलकूप से सामान चोरी करने वाले 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 1 बाइक, 2 तमंचे बरामद किए। थाना प्रभारी दीपक चौधरी ने बताया था कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुढ़ाना मोड़ पर कसेरवा पुलिस के पास नलकूप से सामान चोरी करने के फिराक में घूम रहे बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश घायल हुए। अपराधियों की घेराबंदी और उनसे मुठभेड़ का यह सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर शामली एनकाउंटर में 4 बदमाशों के ढेर होने से इस सिलसिले में एक और कड़ी जुड़ गई है, या यूं कहें कि 4 और बदमाशों के नाम ऐड हो गए हैं। तो यूपी में सीएम योगी का तगड़ा एक्शन जारी है और बदमाशों में डर का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।